बोलिए सतगुरुदेव की जय। पूजनीय संत समाज, देवी और देवता और भाई एवं बहन, सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। ये कहरा जो है 12 है, इसे ठीक से सुने समझे और विचार करे। ये माया जो है बहुत प्रबल है। ये बहुत जो है बड़े बड़े लोग को जो है पथ भ्रष्ट करी है। इसको विचार करनी है, समझनी है और अपना कल्याण करनी है। ई माया रघुनाथ के बोरी, खेलन चलिया हेराहू। चतुर चिकनिया चुनी चुनी मारे, कोई न राखो न्यारा हो। मौनी वीर दिगंबर मारे, ध्यान धरंते जोगी हो। ध्यान धरंते जोगी हो। जंगल में के जंगम मारे, माया किन्हु न भोगी हो। वेद पढ़ंते वेदुआ मारे, पूजा करंते स्वामी हो। अर्थ विचारत पंडित मारे, बांधौ सकल लगामी हो। श्रृंग ऋषि वन भीतर मारे, सिर ब्रह्मा के फोरी हो। नाथ मछंदर चले पीठ दे, सिंहलहू में बोरी हो। सांकट के घर करता धरता, हरि भगतन के चेरी हो। कहीं कबीर सुनो संतो, जयो आवे त्यो फेरी हो। कहीं कबीर सुनहो संतो, जयो आवे तयो फेरी हो। हे भाई, संसार के अंदर जो है ये माया बहुत प्रबल है। ये किसी के जो है छोड़ती ना है। संसार के अंदर में जो है सभी को जो है ये मार्ग से डिगाई है और डिगाते आ रही है। इसलिए इससे हमेशा सावधान होकर के रहना है। इसी में मानव जाति के कल्याण है। ये संसार के अंदर जो है मनुष्य के इससे तबे बच सकता है जब ये पूरा सावधान होकर के बरते। संसार के अंदर में जो है ये मच्छंदर नाथ की एक कहानी आता है कि उन्होंने जो है सिंहल द्वीप के महारानी के यहाँ जा कर के और उस महारानी के चक्कर में विवश हो के शादी कर लिए और बच्चा पैदा कर दिए। बहुत जो है मुश्किल से गोरखनाथ बाबा वहाँ पहुँचते हैं और जा कर के उसको छुड़ा के ले आते हैं मच्छंदर नाथ बाबा के। इसलिए जो है श्रृंगी ऋषि
वन के अंदर तप करते थे, तो उनके भी जो है शादी किए। और एक रामायण में चौपाई आता है, दशरथ ससुर राम मोहि सारा, अहम ही पिता प्रभु पुत्र हमारा। ये शब्द जो है श्रृंगी ऋषि के है। दशरथ के बहन से शादी हुआ था, और इस नाते से जो है वो राम सार लगते थे, जिससे कि दशरथ के लड़की से शादी हुआ था। और उन्हें श्रृंगी ऋषि के यज्ञ करने से, हवन से जो प्रसाद निकला था, और उस प्रसाद से, आशीर्वाद से ये चारों भाई के जन्म होता है, तो उस नाते से पिता हुए। तो ये जो है बहुत समझने की विषय है। का नहीं तिरिया कर सके, का नहीं सिंधु समाय, का नहीं पावक जल सके, का नहीं काल खाए। ये प्रश्न है। का नहीं तिरिया कर सके, का नहीं सिंधु समाए, आ का नहीं पावक जल सके, का नहीं काल खाए। इसके उत्तर है, पुत्र न अबला कर सके, यासन सिंधु समाय, धर्म न पावक जल सके, नाम न काल खाए। हे भाई, औरत जो है बिना पुरुष के पुत्र के पैदा नहीं कर सकती, बाकी सब कुछ करती है। और यश जो है समुद्र में नहीं समाता है, किसी के ऊपर एहसान कर दो, ये बहुत बड़ा काम होता है। और अग्नि जो है धर्म को नहीं जला सकती। और काल जो है नाम को नहीं खा सकता। और इसी से जो है ये चीज को समझना है कि जिस समय भगवान सेवरी से मिलते हैं, तो वहाँ के जितने महात्मा थे, सेवरी के छोटी जाति के समझ करके और तिरस्कार करके और उस सेवरी के छांट रखे थे। लेकिन सेवरी के जो गुरु थे मंगत गुरु ऋषि, तो वो जो है कहे थे कि भगवान जब तुम्हारे पास आएंगे तो वही तुम्हारे कल्याण के रास्ता बताएंगे, और उसी से तुम्हारा कल्याण होगा। वो जो है रोज जो है रोड के साफ करती थी, सजाती थी, इंतजार करती थी। और वो समय आ गया। जब वो समय आ गया तो भगवान लक्ष्मण के साथ वहाँ पर आए, और सेवरी के आश्रम में गए, और डेली बैर जो है, जो चीख करके जो मीठा रहता था, वो छांट के रखी थी। भगवान उस बैर के बहुत प्रेम से बैठा करके इन लोगों के जो है सेवा करके, और इन लोगों के बैर जो है मीठी मीठी निकाल के दे रही थी। भगवान राम कहे कि माता, तुम्हारे बैर से हमके बहुत आनंद आ रहा है। और वो आनंद आ रहा है जैसे लगता है कि माता कौशल्या के हाथ से हम अयोध्या में भोजन कर रहे हैं। माता तू बहुत भाग्यशाली हो, और तुम्हारे हमारे
दोनों भाई के ऊपर तू आशीर्वाद दो, कृपा बनाए रखो, और अपने गुरु के जहाँ समाधि था वहाँ ले गई और कहानी सुनाई कि यहाँ के जितने जो बड़े महात्मा है वो हमको छांट रखे हैं। भगवान के जाने के बाद वहाँ सभी ऋषि इकट्ठा हुए और सभी ऋषि देखे कि भगवान सेवरी के हाथ से भोजन किए, पानी पिए और उसके जो है माता के दर्जा दिए, आप प्रेम से उसके आशीर्वाद ले रहे थे। ये जो है बाबा तो बने हुए थे, महात्मा बने थे, ऋषि बने थे, लेकिन आचरणहीन थे। कितनो जानकारी हो जाएगा, अगर रहनी ना रहेगी तो बेकार है। ज्ञानी उसी को कहते हैं या साधक उसी को कहते हैं जो सब घट में चेतन दृष्टि आ जाए और सबके दुख सुख के, अपने दुख सुख के जैसे अनुभूति होने लगे, तो उसी को ज्ञानी कहते हैं, उसी के चरित्रवान कहते हैं। और वही जो है दिव्य दृष्टि है कि सब घट में राम को देखे, जो घट घट में रमण करने वाला राम है, जो संसार के साक्षी है, जो स्वयं है, जो खुद है। शंकर भगवान के एक मंत्र आता है, ओहम, वो जो है वो मैं हूँ, सोहम, सो जो है वो मैं हूँ, ओम, वो जो है वो मैं हूँ, स्वयंभू, स्वयं में जो है रमने वाला भुवनपति है, परम आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा। संसार के अंदर जो है, जो अपने के जानने के या अपना कल्याण करने के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है, और सभी महापुरुष इसके उपदेश दिए हैं। सभी महापुरुष उपदेश दिए हैं। भगवान जो है नवधा भक्ति के उपदेश दे रहे हैं, सेवरी के उसे विचार से सुने और समझे और विचार करे। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजे राति मम कथा प्रसंगा। भगवान कहते हैं कि पहल का भक्ति है कि सतगुरु के संतों के शरण में जा करके उनके सत्संग से आत्मज्ञान प्राप्त करो और उसके मनन करो, और संतों के या गुरुओं के शरण में उनके सेवा करो, संगत में रहो। शरण, संगत के मतलब होता है कि संत गुरु के शरण में रहो और उनके आज्ञा के पालन करो, उनके बताए हुए मार्ग पर चलो। इसीलिए कहा गया है, भगवान राम कहते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूजे रतिमम कथा प्रसंगा। गुरु पद पंकज तीसर भक्ति अमान। तीसरा भक्ति है कि गुरु के चरण शरण में रह के आयापन जो है आत्मज्ञान प्राप्त करके स्वाध्याय करो और अपने आप के ठीक से अनुभव करो। चौथा भगति मम गण करई कपट तजिगान। मम गण, मम के मतलब खुद, और
गण के मतलब होता है कि गुणगान करो राम के जो घट घट में रमता है। मम के मतलब स्वयं और गण के मतलब ये चेतन आत्मा के गुणगान करो और कपट के त्याग करो। कपटी जो है किसी भगवान कपटी से प्रेम नहीं करते, कपटी से कोई प्रेम ना करता है। और कपटी जो है वो दुमुहा सांप होता है, जब मौका पाएगा वो डस देगा और वो अपने बाप के भी नहीं होता है। इसलिए कपटी आदमी से बच के रहनी है। कपटी मुनि जो है रावण सीता के हरण करने के लिए साधु के भेष बना के और उनको छल से हरण किया, इसी के नाम कपट है। इसको ठीक से जाननी है, संतों के पहचान करनी है कि कौन संत नकली है और कौन असली है। ये जो बहुत जो है बनावटी या दिखावटी करता है वो गड़बड़ करेगा। इसलिए जो है इसको ठीक से समझनी है और विचार करनी है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा। सतगुरु के जो है गुरु मंत्र जो होता है उसके दृढ़ता से जाप करो। और जाप करने के मतलब होता है ध्यान करना। उसको जो है अपने मन को एकाग्र करने के लिए ये सारे विधान है। मंत्र के जाप करो और किसी एक जगह मन के ठहराओ, चाहे गुरु की मूर्ति हो या कोई बिंदु है, चाहे कोई ज्योति हो और चाहे श्वासा हो। इस तरह से जो है गुरु मंत्र से एक धारा बनता है और एक गुरु मंत्र के जाप से मन जो है एक जगह रुकने के लिए जब हम प्रयत्न करेंगे तो ये धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए। भाई अगर ये मन सध जाता है, मन एकाग्र हो जाता है तो वही साधन है। अब कितनो साधन कर लो अब मन के अंदर चंचलता ना मिटी, मन के जो है संकल्प विकल्प दौड़ ना मिटा, तब वो साधन ना है, वो साधन में फेल हो। दौड़त दौड़त दौड़िया जब तक मन के दौड़ थका मन थीर भया, वस्तु ठौर के ठौर। दौड़ते दौड़ते आदमी थक जाता है तो वस्तु जो है खुद अपने आपा अपने स्थिर होने पर अपने आपा के एहसास हो जाता है। 60 दमशील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा। सिलवान बनो, सीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नों के खान। 3 लोक के संपदा रही सील में आन। हे भाई यहाँ जो है छठा भक्ति जो है 60 दमशील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर स्वजन धर्मा। निरंतर जो है सिलवान बनो, विनम्र रहो, अच्छा व्यवहार करो। 8वां यथा लाभ संतोषा, सपनहु नाही देखहु पर दोषा। ये 8वां जो है भक्ति है कि संतोष रखो और दूसरे के दोष मत देखो, अपना दोष देखो और उसे ठीक करो। ये 8वां भक्ति है। 9 सरल सबसे छलहीना, मम भरोस ही हरसन दीन्हा।
नौआ सरल नौ हम सरल सबसे छलहीना आ मम भरोस ही हरस न दीना। हे भाई, संसार के अंदर जो है सबसे छलहीन रहो, किसी से छल मत करना। और सब घट में जो चेतन आत्मा है, अपना स्वरूप सब घट मेरा साया, उस पर भरोसा करो, उसको जानो। वो सब घट में साई है। जिस दिन दृष्टि आ जाएगी तो उस दिन जो है सब घट घट में वो राम दिखाई देगा। इसलिए जो है अपने दृष्टि बदलोगे तो ये सृष्टि बदलेगी, और अपने कर्म बदलोगे तो अपना किस्मत बदलेगा। इसलिए खूब भगवान ने सब 9 तरह के भक्ति बताए, ये पाखंड कहीं नहीं बताए, आचरण के विषय में बताए। मम दर्शन फल परमयानुपा अजीव पावन निज सहज स्वरूपा। हे सेवरी, हमारे जैसा अगर भगवान मिलेगा तो आत्मा के ज्ञान करा देगा। आत्म बोध होने के बाद आत्म बल हो जाता है, और उसी बल से साधन करके विवेक वैराग पैदा होता है, और धारणा ध्यान समाधि में जाके वो अपने आवागमन से छूट जाता है। इसे ठीक से जाननी है, समझनी है। आत्मय अनुभव सोसु प्रकाशु बड़े भाग हुर आवहु जासु। आत्मा के अनुभव बहुत भाग्य से होता है। हरि व्यापत्र सर्वत्र समाना प्रेम से प्रगट हो भगवाना। न कहू के सुख दुख दाता निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। जीव रूप एक अंतर बासा अंतर ज्योति किन्ह प्रकाशा। जीव घात न कीजिए बहुरी लेत वे कान। तीरथ गए न बाँचिए कोटिन हीरा देवदान। जीव मत मारो बापुरा सबका एक के प्राण। हत्या कबहु न छूटिए कोटिन सुनो पुराण। हे भाई, संसार के अंदर ये जीव जो है अविनाशी जो है चेतन, जीव अंश ईश्वर अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि। तब माया बस भयउ गोसाई नाचस नर मर कट के नहीं। हे भाई, चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आकर के अपना कल्याण करो। आइए वीडियो को सब्सक्राइब करो। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।